इमरान खान को क्या, आपने कभी नोट किया कि इमरान खान साहब जो है वो, उनके आप कभी जॉगर चेक करें, आजकल कपड़े चेक करें, सारे इंपोर्टेड है। वो तो कभी कहीं गए नहीं, उनको तो बाहर से गिफ्ट ही इतने आते हैं, उनको क्या जरूरत है इन चीजों की? वो नए नए ब्रांड के जूते पहनते हैं, नए नए ब्रांड की शर्टें अच्छा नहीं, पहनते वैसे हैं। वैसे वैसे चीमा साहब, आई नो पर्सनली इमरान खान साहब, उनके पास ये लेविश चीजें एक एक चीज है, वो एक ही जोगर है उनके पास, एक ही वॉच है उनके आपने पास। देखे नहीं है नए ब्रांड के जोगर आ गए हैं राम साहब? आप थोड़े, आपको और सर मैं भेजूंगा अभी वो इस वक्त, वो बिल्कुल नए फ्रेश ब्रांड के पहनते हैं। सर ये बनी गाला और जमान पार्क के अंदर कैसे चीजें पहुंचती हैं, वो तो कभी गए नहीं है। चढ़ावे चढ़ते हैं एलीट को, ये पाकिस्तान की एलीट को चढ़ावे चढ़ते हैं, पोलो की शर्टें रंग बिरंगी, और सर वो अमेरिका के तीन ब्रांड चार, पहनते तीन हैं। होंगी चार, वही बार बार पहनते हैं। मैं तो बाकी सारे पॉलिटिशियन एक दफा चीज पहनते हैं, यूज नहीं करते दोबारा। खान को तो मैंने देखा है कई मरतबा, वो एक ही चीज होती है जो खान ने यूज कर रहा होता है। मेहरबानी है, वो 3 दफा पहन लेते हैं, 2 दफा पहन आफ्ताब लेते हैं, जहांगीर 1 साहब, दफा लास्ट पहनते हैं। कमेंट सर, आफ्ताब जहांगीर खान साहब। साहब देखिए, आपको तो मालूम है खान साहब ने कप्तान चप्पल की चप्पल गिफ्ट ली इससे, और वो पहनी तो कप्तान चप्पल कहां से कहां चला गया, समझे ना। जॉगर तो आजकल जो है 2 नंबर जॉगर भी लेकर आ जाओ तो खान को कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सा जॉगर है, क्या जॉगर है। वो तो जो मिलता है पहन लेता है। उसको मैंने बड़ी करीब से देखा है, सियासत से पहले भी देखा है और अब भी देखा है। वो बाज दफा तो हमारी पार्लिमानी उसमें आता था तो उसकी शलवार के आगे वो लगा हुआ था, पैच ये फटी हुई थी, वो तो इसी तरह पहन के, कुर्ता किस कलर का, शलवार किस कलर की पहन के आ गए। मतलब एक आदमी इसका हट कर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अल्लाह ने उसको एक दी है, क्रिश्मा दिया है कि वो लोगों के अंदर पसंद किया जाता है। लेकिन बात ये, इस वक्त बात हो रही है सियासत की, मुल्क की। मुल्क को बचाना है तो सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मतलब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के पास एक नैरेटिव है एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाने का और उस पर तनकीद करने का। पीडीएम के पास एक नैरेटिव आ गया सुप्रीम कोर्ट पे और जजेस पे तनकीद करने का। जब पाकिस्तान के 2 बड़े इदारों पे पॉलिटिकल तबका डिवाइड करके एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करेगा, उन पर तनकीद करेगा और उनको फेम करेगा, तो सर सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? और इंटरनेशनली ये जो इमेज बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि इमरान खान की वजह से कह लें या वैसे कह लें, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सियासत को अब एक इंटरनेशनल मीडिया में एक स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, आर्टिकल लिखे जाते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। सर इमरान साहब, ये जो न्यूज रिपोर्ट लिखी जाती हैं और ये जो इंटरनेशनल मीडिया में आती है वो अच्छी तो नहीं आती। उसमें यही आता है कि वहां पे देखें जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट और ये सियासतदान और ये क्या खेल खेले जा रहे हैं, डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। कोई बात कर रहा है तो कोई बात कर रहा है, कोई अच्छी खबरें में तो हम है नहीं। आप सारा मैं आपको 50 मीडिया आउटलेट्स पे जाके गूगल करके बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में क्या खबर आ रही है। कहीं पे डिफॉल्ट की खबर आ रही है, कहीं से IMF के पैसे लेने हैं, कहीं से जैसे इमरान खान ने ये कहा, आज इमरान खान ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है कि जो पावर मेरे पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिशमेंट के पास होती है। तो अच्छी खबर तो कोई भी नहीं आ रही, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि देखें ये जो अदारे हैं, इन अदारों ने क्या नहीं किया हुआ। जब हमें पता है कि सियासतदान तो पॉपेट बैठे हुए हैं, तो फिर अदारों पर तनकीद होनी है। तो जुडिशरी का अपना किरदार है, एस्टैब्लिशमेंट का अपना किरदार है। ये तो जो देखिए, ये नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद रखते हैं। आपने अगर एक बंद कमरे में बैठ के सियासतदानों ने बात ना की कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो अभी तो आपने जोर जबरदस्ती दौंस धांधली इन चीजों से मैनेज की हुई है। आपको बात बताऊं, अदनान साहब आज इमरान खान साहब पावर में आ जाए ना, 1 साल में वो भी अनपॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को डिलीवर तो कर रहे हैं नहीं। वो तो एक रेटरिक का बयानी है, वो उसको फिर PMLN पकड़ लेगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये हम इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह की हेडलाइन है। आप नहीं, आप ठीक कह रहे हैं चीमा साहब, मसला पावर में आने का नहीं है। मसला ये है कि मुतालबा 90 रोज का आईनी मुतालबा है, असेंबलीज डिजॉल्व हुई, उसको उसमें 90 रोज में एक गिवन टाइम में इलेक्शन करवाने थे, जो कि पीडीएम ने नहीं करवाए या हुकूमती इत्तेहाद ने नहीं करवाए। तो एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस सियासी तबके की भी तो बनती है ना सर। इदारों का ऑफ कोर्स एक रोल होता है और हर जगह होता है। इदारे खुद तो अपना करैक्टर नहीं दुनिया के सामने रख रहे हैं ना, वो तो एक पॉलिटिकल तबका बैठ के इन इदारों की करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है सर। जब अदारे सियासत में जब फैसले देंगे कि इस चीफ मिनिस्टर को हटा दें और ये MPA जो वोट नहीं डाल सकते, तो फिर अदारे कौन सी सर्विस कर रहे हैं मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए? एक पार्टी का मौकफ है, ये PMLN का मौकफ है, और वो कह रहे हैं सारा प्रॉब्लम ही यहाँ से पैदा होता है। जो यहाँ पे इन्होंने अगर वो पंजाब में मुदाखलत ना करते तो इस तरह हम इस क्राइसिस में ना आते। और ये बात किसी हद तक सही है। आप भूल जाए सिक्योरिटी को, आप भूल जाए किसी और चीज को। देखिए, पाकिस्तान में हिस्ट्री है कि इलेक्शन तो एक दिन में हुए हैं ना, और अगर इलेक्शन एक दिन में हुए हैं तो ये कैसे मुमकिन होगा कि केयर टेकर सेटअप के मरकज में पंजाब में PA की हुकूमत हो और नेशनल असेंबली के वो इलेक्शन करवा रहे हो? ये कोई आसान सवाल नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला के जो अल्फाज थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान की जुडिशरी के
सुप्रीम कोर्ट से जो निकले थे, तो ये जो पंजाब असेंबली टूटी है, ये क्या वाकई अवाम की और चीफ मिनिस्टर की मर्जी थी या किसी इंडिविजुअल ने करवाई है, और क्यों करवाई गई है, और क्या वो बहाल हो सकती है? उससे बहुत सारे रास्ते बेहतर हो सकते थे। इमरान खान साहब ने एक डेस्परेटली पॉलिटिकल क्राइसिस जनरेट किया है, अदारों को लड़वा दिया है, और वो सिर्फ अपना आफ्ताब साहब, चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बनाया और कहीं ना कहीं इदारों में तसादुम की वजह भी बने और सियासी अनसर्टेनिटी भी जो है। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, तब से सियासी तौर पर सूरत हाल अदम इस्तेहकाम का शिकार रही। तो ये सारी जिम्मेदारी जो खान साहब पर जा रही है, मामलात को ठीक करने के लिए तरीक इंसाफ और खान साहब का वो रोल नजर आ नहीं रहा जो आना चाहिए था। सर ये सबको पता है, चीमा साहब को भी पता है कि खान साहब की हुकूमत किस तरह गिराई गई, समझे ना। ये इसमें कोई दो राय तो है नहीं ना कि पहले उन्होंने, क्योंकि सब इस बात पर एग्री हैं, जी सब इस बात पर एग्री हैं, और जितने लोग हैं वो कहते थे हमें फोन कॉल आती थी तो हम अपनी उनकी मर्जी के मुताबिक चलते थे। अब जब सियासतदान अपने आप को ही उनके आगे डाल देगा तो फिर क्या फैसला होगा? फिर तो यही होगा ना, वो ज्यादा पावरफुल निकलते हैं, क्योंकि वरना अगर सियासतदान खड़ा हो जाए और कहे नहीं हम जितनी भी लड़ाई है आपस की लड़ाई हम इस पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे और इससे बाहर हमने की लड़ाई नहीं लड़नी, आप जो मर्जी चाहें हम वो नहीं करेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक, फिर तो ये पार्लियामेंट मजबूत होगी। लेकिन जब लोग जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वोट डालेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जाके सिंध हाउस में बैठ जाएंगे और उनको यकीन दहानी करा दी जाएगी कि जी आपको नून लीग का टिकट मिलेगा और आप 100% विन करेंगे दोबारा, तो फिर ऐसे ही सूरत हाल होगी। किसी को पैसे ये चैप्टर तो ठीक है ना सर, पर वो लोग 3 साल 8 महीने आपके साथ रहे, आप लोग उन्हें कन्विंस नहीं कर सके कि वो आपका साथ देते रहे। आप क्या मतलब, ये इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारे साथ रहे, अगर हमारे साथ रहे तो उसका मतलब ये है कि जी हम जो वो कहेंगे वो करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। कि बात ये है कि मैं यही तो आपसे अभी बात मैंने क्या की है कि अगर हम आपस में मजबूत हो जाते जमहूरी कुव्वतें और पार्लियामेंट को मजबूत सर, वो मजबूत कब होते जब आप लोगों का कंसेंसस होता, वो तो हो नहीं सका सर 12 महीने हो गए आफ्ताब साहब, 12 महीने हो गए, खान साहब बैठने को तैयार नहीं। 12 महीने हो गए, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। आज 4 आदमी बैठे हुए थे हॉल के अंदर, जब वो तकरीर कर रहे थे तो 4 आदमी बैठे हुए थे, समझे ना। तो आप जिस हाल की कीमत ये वक़्त ये हो जाए वो पूरी तादाद भी ना हो और वो बिल भी और अमेंडमेंट्स और पता नहीं करारदादें पास करती जा रही हो, तो उस कम से कम इतना तो करें ना कि अपने लोगों को तो बुलाएं। वो कहते हैं यार हम क्या करेंगे जाके, मेरी भी बातचीत होती है, वो कहते हैं हमें मजा ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि जैसे हम फ्रेंडली मैच खेल रहे, हार गए भी तो कुछ नहीं, जीतेंगे भी तो कुछ नहीं, समझे ना। लेकिन मसला ये है बॉस कि अगर आज भी अगर हम जो है ये समझते हैं कि जी पार्लियामेंट को मजबूत करना है तो उसके लिए कोई एक लाएअमल बनाए और बैठे और कहें कि जी हम इसमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा ये कि एक साथ बैठ के इलेक्शन करते हैं और जो भी है उसको पार्लियामेंट के अंदर करें। लेकिन जब आप कहेंगे जी हमने तो करना नहीं, हमने तो इमरजेंसी लगा के 2 साल ले लेने, हमने तो इमरजेंसी लगा के 4 साल खींच लेने, तो फिर तो हम पागल तो नहीं है ना कि जी हम आपके कहने पे आपको देखते रहे मजे से टीवी के ऊपर कि जी आप 2 साल की इमरजेंसी लगा दी आपने, इमरजेंसी हालात हैं अब इलेक्शन ही नहीं हो सकते, कल कुछ और हो जाएंगे इलेक्शन ही नहीं हो सकते, फौज के अंदर बॉर्डर पे लड़ाई हो गई इलेक्शन ही नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं है। आप कहें कि जी इलेक्शन होंगे ये सर वेरी राइट। एक ब्रेक पे जाना चीवा साहब, ब्रेक से पहले एक कमेंट है कि IMF प्लान जो डिले हुआ है उसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका कितना अमल दखल है सर?